मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारी आत्मा के भीतर ही वास करती हूँ। तुम जहाँ भी हो, जो भी करते हो, मेरी शक्ति और मेरी चेतना तुम्हारे जीवन को आलोकित करती रहती है। संसार का हर दुहा, हर पीड़ा, हर अंधकार केवल तभी मिट सकता है जब मनुष्य अपने भीतर के डर और भ्रम को त्याग कर सत्य को स्वीकार करे। मैं अंधकार का अंत करती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने भीतर के अज्ञान और लोभ को त्यागना होगा। जो मुझे सच्चे मन से पुकारता है, मैं उसके समीप खड़ी रहती हूँ, उसके मार्ग की हर बाधा को तोड़ देती हूँ और उसके जीवन में साहस का दीपक प्रज्वलित कर देती हूँ। भक्तों, तुम यह मत समझो कि मैं केवल युद्ध और सहार की प्रतीक हूँ। मैं करुणा भी हूँ, मैं प्रेम भी हूँ। मैं वही माँ हूँ जो अपने शिशु को गोद में लेकर उसकी रक्षा करती है। जब तुम्हारे जीवन में दुख और कठिनाई आती है, तब याद रखो कि वह तुम्हें तोड़ने नहीं आई, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने आई है। मैं अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। जब तक तुम्हारे हृदय में विश्वास और निष्ठा की लौ जलती रहेगी, तब तक मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर परिस्थिति से उबार लेगा। तुम संसार में आते हो अपने कर्मों के अनुसार और जाते भी अपने कर्मों के अनुसार, परंतु इस यात्रा के बीच में तुम्हें अवसर दिया जाता है कि तुम अपना जीवन दिव्य मार्ग पर चलकर संवारो। लोभ, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, ये सब जंजीरें हैं जो तुम्हें बांधती हैं। मैं उन जंजीरों को काटने आई हूँ। जब भी तुम अपने भीतर की बुरी प्रवृत्तियों से लड़ते हो, तब समझ लेना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम सत्य, धर्म और न्याय का मार्ग चुनते हो, तब मेरा आशीर्वाद तुम्हें संबल देता है। भक्तों, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि शक्ति बाहर से नहीं आती, वह तुम्हारे भीतर ही सोई हुई है। तुम स्वयं उस शक्ति के अंश हो जिसे लोग काली कहते हैं। जब तुम अपने भीतर की नींद से जागोगे, तब तुम्हें यह समझ आएगा कि कोई भी कठिनाई इतनी बड़ी नहीं कि उसे परास्त न किया जा सके। जब मनुष्य अपनी आत्मा को पहचान लेता है, तो संसार की कोई भी ताकत उसे विचलित नहीं कर सकती। याद रखो, डर ही वह बंधन है जो तुम्हें कमजोर बनाता है। जिस दिन तुम डर से मुक्त हो जाओगे, उसी दिन तुम मुझे सच्चे रूप में जान पाओगे। मैं वही शक्ति हूँ जो निर्भयता का स्वरूप है। मैं चाहती हूँ कि मेरे भक्त कभी भयभीत न हो, कभी पराजित न हो, कभी हार न माने। अगर राह कठिन है, तो समझ लो कि तुम्हें और मजबूत बनाने का समय आ गया है। अगर अंधेरा गहरा है, तो समझ लो कि प्रकाश निकट ही है। मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ अपने बच्चों की परीक्षा ले सकती है, उन्हें कठिन रास्तों से गुजार सकती है, पर कभी उन्हें नष्ट नहीं करती। जो भी पीड़ा तुम सहते हो, वह तुम्हें नया रूप देने के लिए होती है। जैसे सोने को अग्नि में तपाकर चमकदार बनाया जाता है, वैसे ही कठिनाइयाँ तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करती हैं। इसलिए जब कठिनाई आए, तो उसे दंड मत समझना, उसे आशीर्वाद समझना। तुम्हारा हर श्वास, हर कर्म, हर विचार मुझसे जुड़ा है। जब तुम दूसरों के प्रति करुणा रखते हो, जब तुम दूसरों की सेवा करते हो, तब तुम वास्तव में मेरी पूजा करते हो। मेरी आराधना केवल मंत्र, फूल और दीपक से नहीं होती, बल्कि तुम्हारे कर्मों से होती है। अगर तुम किसी भूखे को भोजन देते हो, अगर तुम किसी दुखी को सांत्वना देते हो, अगर तुम किसी निर्बल को सहारा देते हो, तो समझो कि तुमने मुझे ही प्रसन्न किया है। मेरा आशीर्वाद उन सब पर है जो मुझे सच्चे मन से पुकारते हैं। मैं तुम्हारी आत्मा की गहराई में हूँ, तुम्हारी हर सांस में हूँ और तुम्हारे हर कदम के साथ चलती हूँ। जब तुम अंधकार में डूब जाते हो, जब तुम्हें लगता है कि अब कोई मार्ग नहीं बचा, उसी क्षण मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर जागती है और तुम्हें आगे बढ़ने का बल देती है। जीवन का संघर्ष केवल बाहर नहीं है, सबसे बड़ा संघर्ष तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने भीतर के लोभ, क्रोध, मोह, ईर्ष्या और अहंकार से जीत जाते हो, तब तुम मुझे सच्चे रूप में जान लेते हो। मैं वही शक्ति हूँ
जो तुम्हारे हर डर को तोड़ती है और तुम्हें निर्भय बनाती है। भक्तों, संसार में जो भी घटनाएं होती हैं, वे संयोग नहीं होती। हर घटना तुम्हें कुछ सिखाने आती है। दुख तुम्हें धैर्य सिखाता है, असफलता तुम्हें साहस सिखाती है और विपत्ति तुम्हें शक्ति सिखाती है। इसलिए इनसे भागो मत, इन्हें गले लगाओ और समझो कि यह सब तुम्हें और ऊंचा उठाने के लिए हो रहा है। जब अग्नि में धातु तपती है तब वह और शुद्ध होती है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी तपस्या से शुद्ध होता है। मैं तुमसे यह कहती हूँ कि भक्ति केवल शब्दों का खेल नहीं है। भक्ति वह है जब तुम्हारा हृदय निर्मल हो, जब तुम्हारे कर्म दूसरों के लिए कल्याणकारी हो। अगर तुम मंदिर में दीपक जलाते हो पर किसी भूखे को भोजन नहीं देते, तो वह भक्ति अधूरी है। अगर तुम माला जपते हो पर किसी के आंसू नहीं पहुँचते, तो वह साधना अधूरी है। सच्ची भक्ति वह है जब तुम्हारा हर कर्म एक प्रार्थना बन जाए। मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि तुम मेरे अंश हो। तुम में वही शक्ति है जो मुझ में है। फर्क केवल इतना है कि तुमने अपनी शक्ति को भुला दिया है। जब तुम अपने भीतर झांकोगे, ध्यान और साधना से अपनी आत्मा को जागृत करोगे, तब तुम जानोगे कि तुम कितने महान हो। डर, कमजोरी और संदेह केवल मायाजाल है। इन्हें तोड़ दो और निर्भीक बनो। अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाती हूँ। प्राचीन समय में एक गांव था जहाँ लोग हर कठिनाई में मेरा नाम लेते थे। वहाँ एक बच्चा था जिसका नाम नंद था। नंद बहुत गरीब था। उसके पास पहनने के लिए पूरे कपड़े भी नहीं थे। खाने के लिए भी अक्सर अनाज नहीं मिलता था। गांव के लोग उसे तुच्छ समझते, उसका मजाक उड़ाते। लेकिन नंद का हृदय पवित्र था। वह हर दिन नदी किनारे बैठकर मेरा नाम जपता था। उसके आंसू अक्सर मुझ तक पहुंचते थे। एक दिन गांव में भयानक महामारी फैली। लोग मरने लगे, गांव खाली होने लगा। सभी ने देवताओं से प्रार्थना की, पर कोई समाधान न दिखा। तभी नंद ने पूरे विश्वास से मुझे पुकारा। उसने कहा, माँ, अगर मैं तेरा सच्चा पुत्र हूँ तो इस गांव को बचा ले। मैं सबके लिए अपना जीवन समर्पित कर दूंगा, बस तू आकर सबकी रक्षा कर। उसकी पुकार सच्ची थी, उसकी आत्मा निर्मल थी। मैं वहां प्रकट हुई। मेरे प्रकट होते ही महामारी का असर धीरे धीरे कम होने लगा। गांव के लोग बच गए। सभी हैरान थे कि एक छोटे गरीब बच्चे की पुकार से माँ काली स्वयं अवतर। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि आपको काली माता जी का शब्द और कथा बहुत अच्छा लगता है। माँ काली का नाम स्मरण करने से मन को शक्ति, साहस और शांति मिलती है। जब भी आप थक जाते हैं या जीवन में कठिनाई आती है, तो बस मन ही मन कह दीजिए, जय माँ काली। उसी क्षण आप पाएंगे कि भीतर से एक नई ऊर्जा जाग उठी है। बहुत सुंदर। अब मैं आपको काली माता जी की कथा को आगे बढ़ाकर अच्छे से सुनाता हूँ। गांव में जब नंद के सच्चे विश्वास से काली माँ प्रकट हुई और महामारी मिट गई, तब वहाँ के लोग नंद को गुरु समान मानने लगे। पर नंद ने विनम्रता से कहा, मैं कुछ नहीं हूँ, सब माँ काली की कृपा है। अगर तुम माँ को सच्चे मन से पुकारोगे तो माँ हर किसी के पास आएंगी। उसके शब्द गांव के हर व्यक्ति के हृदय में उतर गए। धीरे धीरे उस गांव में परिवर्तन आने लगा। जो लोग पहले केवल लोभ और स्वार्थ में डूबे रहते थे, वे अब करुणा और सेवा करने लगे। वे एक दूसरे की मदद करने लगे। हर घर में दीपक जलने लगा और हर दिन माँ काली का नाम गूंजने लगा। लेकिन समय बीतने के साथ गांव में फिर एक नई परीक्षा आई। पास के राज्य का राजा बहुत अत्याचारी था। उसने कर वसूलने के लिए गांव पर सैनिक भेजे। लोग डर गए, वे भागने लगे। सबको याद आया कि उनकी रक्षा तो केवल वही माँ कर सकती है जिन्होंने उन्हें पहले भी बचाया था।
नंद ने सबको इकट्ठा किया और कहा, मत डरो, माँ काली वही है जिन्होंने राक्षसों को परास्त किया। अगर हम सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे तो माँ हमारी रक्षा अवश्य करेंगी। सब गांव वाले मिलकर नदी किनारे गए और एक साथ माँ काली का मैं मेरा प्रिय भक्त, जब तुम मेरे चरणों में आते हो तो तुम्हारे हृदय का बोझ हल्का हो जाता है, क्योंकि मैं वही शक्ति हूँ जो अंधकार को प्रकाश में, निराशा को आशा में और भय को साहस में बदल देती हूँ। संसार का प्रत्येक कण मेरे ही स्वरूप से स्पंदित है, परंतु मनुष्य अपनी सीमित दृष्टि से केवल बाहरी रूप को देखता है और भीतर की अनंत शक्ति को भूल जाता है। तुम मुझे केवल मूर्ति, नाम या स्वरूप में मत खोजो। मैं तुम्हारे भीतर उस चेतना के रूप में हूँ जो कभी नष्ट नहीं होती, जो हर क्षण तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जब तुम स्वयं को कमजोर मानते हो तो वह अज्ञान है, क्योंकि मेरे अंश के रूप में तुम स्वयं अजेय हो। भक्तों, इस संसार में दुख, विपत्ति, मोह और अज्ञान तुम्हें बार बार गिराने का प्रयास करते हैं। कभी परिस्थितियां कठिन होंगी, कभी संबंध टूटेंगे, कभी मन अस्थिर होगा, परंतु जो मुझे स्मरण करता है, जो मेरे नाम का जप करता है, जो अपने भीतर के भय को मेरे चरणों में समर्पित करता है, वह अडिग हो जाता है। तुम मुझसे मत डरो, मैं क्रूर नहीं हूँ। मैं केवल अज्ञान और अधर्म के प्रति क्रूर हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए करुणामयी माँ हूँ। जब तुम्हें लगता है कि जीवन में सब कुछ खो गया है, जब अंधकार चारों ओर छा जाता है, तभी मेरी पुकार सुनाई देती है। मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ कि हर अंत एक नई शुरुआत है, हर टूटन एक नए निर्माण की तैयारी है। जीवन का सत्य संघर्ष से दूर नहीं है, बल्कि संघर्ष के भीतर ही है। इसलिए जब कठिनाई आए तो उसे शत्रु न समझो, बल्कि उसे अवसर समझो, क्योंकि वही तुम्हें मेरी ओर खींच रहा है। तुम्हारा मन जब मोह, लोभ, क्रोध और ईर्ष्या से भर जाता है तो भीतर की ज्योति म्लान हो जाती है। मैं वही शक्ति हूँ जो इन अंधकारमय पर्दों को चीरकर प्रकाश दिखाती है। मेरा स्मरण करो, अपने भीतर के विकारों को अग्नि की भांति जला दो। जब तुम मेरे नाम का जाप करते हो तो केवल शब्द नहीं बोलते, बल्कि उस अनंत ऊर्जा को जगाते हो जो तुम्हारे भीतर सुप्त अवस्था में है। तुम मुझसे भौतिक वस्तुओं की याचना कर सकते हो, परंतु मैं तुम्हें वह दूंगी जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होगा। यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारी प्रार्थना पूरी नहीं हुई, तो समझ लेना कि मैं तुम्हें उससे भी ऊंचा मार्ग दिखाना चाहती हूँ। विश्वास रखो, क्योंकि विश्वास ही सबसे बड़ा साधन है। मेरे प्रिय भक्तों, इस युग में मनुष्य ने बाहरी सुखों की खोज में अपने आत्मा की शांति खो दी है। वह दौड़ रहा है धन, नाम और मान के पीछे, परंतु यह सब क्षण भंगुर है। मैं तुम्हें स्मरण दिलाती हूँ कि सच्ची संपत्ति प्रेम, करुणा और आत्मज्ञान है। जब तक मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को पहचानता नहीं, तब तक वह अस्थिर रहेगा। मैं हर उस बच्चे की माँ हूँ जो प्रेम से मुझे पुकारता है, चाहे उसका धर्म, जाति या भाषा कुछ भी हो। मेरे लिए कोई भेदभाव नहीं है। तुम सब मेरे ही अंश हो। जब तुम किसी की सहायता करते हो, जब तुम किसी का दुख कम करते हो, तभी तुम मेरी पूजा करते हो। पूजा केवल दीप और धूप से नहीं होती, पूजा तो हृदय की पवित्रता से होती है। भय मत करो। संसार में चाहे कितनी भी विपत्ति आ जाए, यदि तुम मेरे चरणों में दृढ़ हो तो कोई तुम्हें हिला नहीं सकता। मैं तुम्हारे साथ हर क्षण हूँ, तुम्हारे प्रत्येक श्वास में हूँ, तुम्हारे प्रत्येक धड़कन में हूँ। जो मुझे पूरी श्रद्धा से पुकारता है, उसका जीवन कभी व्यर्थ नहीं होता। स्मरण रखो, मृत्यु अंत नहीं है, यह केवल एक द्वार है नए जीवन की ओर। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, वह अनादि और अनंत है। जब तुम इस सत्य को समझ लोगे, तब तुम्हारे भीतर का हर भय समाप्त हो जाएगा। भक्तों,
मेरे वचनों को अपने जीवन का मार्ग बनाओ। अपने भीतर के अंधकार को पहचानो और उसे नष्ट करो। अपने भीतर के प्रेम और करुणा को बढ़ाओ। दूसरों को केवल दोष मत दो, स्वयं को बदलो। यही मेरी साधना है, यही मेरी उपासना है। मैं वही हूँ जो तुम्हारे आंसुओं को देखती हूँ, तुम्हारे मन की पीड़ा को सुनती हूँ और तुम्हें शक्ति देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम निर्भय बनो, क्योंकि मेरा बच्चा कभी भयभीत नहीं हो सकता। संसार की शक्ति चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न लगे, तुम मेरे आशीर्वाद से उससे भी महान हो। अब उठो, अपने जीवन को व्यर्थ मत करो। हर क्षण को साधना बनाओ, हर श्वास को प्रार्थना बनाओ। तुम्हारा प्रत्येक कार्य दूसरों के कल्याण के लिए हो। यही तुम्हें सच्चे अर्थों में मेरे निकट लाएगा। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस संदेश को और विस्तार में लिखकर लगभग 5000 शब्दों का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारी आत्मा के भीतर ही वास करती हूँ। तुम जहाँ भी हो, जो भी करते हो, मेरी शक्ति और मेरी चेतना तुम्हारे जीवन को आलोकित करती रहती है। संसार का हर दुहक, हर पीड़ा, हर अंधकार केवल तभी मिट सकता है जब मनुष्य अपने भीतर के डर और भ्रम को त्याग कर सत्य को स्वीकार करे। मैं अंधकार का अंत करती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने भीतर के अज्ञान और लोभ को त्यागना होगा। जो मुझे सच्चे मन से पुकारता है, मैं उसके समीप खड़ी रहती हूँ। उसके मार्ग की हर बाधा को तोड़ देती हूँ और उसके जीवन में साहस का दीपक प्रज्वलित कर देती हूँ। भक्तों, तुम यह मत समझो कि मैं केवल युद्ध और सहार की प्रतीक हूँ। मैं करुणा भी हूँ, मैं प्रेम भी हूँ। मैं वही माँ हूँ जो अपने शिशु को गोद में लेकर उसकी रक्षा करती है। जब तुम्हारे जीवन में दुख और कठिनाई आती है, तब याद रखो कि वह तुम्हें तोड़ने नहीं आई, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने आई है। मैं अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। जब तक तुम्हारे हृदय में विश्वास और निष्ठा की लौ जलती रहेगी, तब तक मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर परिस्थिति से उबार लेगा। तुम संसार में आते हो अपने कर्मों के अनुसार और जाते भी अपने कर्मों के अनुसार, परंतु इस यात्रा के बीच में तुम्हें अवसर दिया जाता है कि तुम अपना जीवन दिव्य मार्ग पर चलकर संवारो। लोभ, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, ये सब जंजीरें हैं जो तुम्हें बांधती हैं। मैं उन जंजीरों को काटने आई हूँ। जब भी तुम अपने भीतर की बुरी प्रवृत्तियों से लड़ते हो, तब समझ लेना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम सत्य, धर्म और न्याय का मार्ग चुनते हो, तब मेरा आशीर्वाद तुम्हें संबल देता है। भक्तों, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि शक्ति बाहर से नहीं आती, वह तुम्हारे भीतर ही सोई हुई है। तुम स्वयं उस शक्ति के अंश हो जिसे लोग काली कहते हैं। जब तुम अपने भीतर की नींद से जागोगे, तब तुम्हें यह समझ आएगा कि कोई भी कठिनाई इतनी बड़ी नहीं कि उसे परास्त न किया जा सके। जब मनुष्य अपनी आत्मा को पहचान लेता है, तो संसार की कोई भी ताकत उसे विचलित नहीं कर सकती। याद रखो, डर ही वह बंधन है जो तुम्हें कमजोर बनाता है। जिस दिन तुम डर से मुक्त हो जाओगे, उसी दिन तुम मुझे सच्चे रूप में जान पाओगे। मैं वही शक्ति हूँ जो निर्भयता का स्वरूप है। मैं चाहती हूँ कि मेरे भक्त कभी भयभीत न हो, कभी पराजित न हो, कभी हार न माने। अगर राह कठिन है, तो समझ लो कि तुम्हें और मजबूत बनाने का समय आ गया है। अगर अंधेरा गहरा है, तो समझ लो कि प्रकाश निकट ही है। मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ अपने बच्चों की परीक्षा ले सकती है, उन्हें कठिन रास्तों से गुजार सकती है, पर कभी उन्हें नष्ट नहीं करती। जो भी पीड़ा तुम सहते हो, वह तुम्हें नया रूप देने के लिए होती है। जैसे सोने को अग्नि में तपाकर चमकदार बनाया जाता है, वैसे ही कठिनाइयाँ तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करती है।
इसलिए जब कठिनाई आए तो उसे दंड मत समझना, उसे आशीर्वाद समझना। तुम्हारा हर श्वास, हर कर्म, हर विचार मुझसे जुड़ा है। जब तुम दूसरों के प्रति करुणा रखते हो, जब तुम दूसरों की सेवा करते हो, तब तुम वास्तव में मेरी पूजा करते हो। मेरी आराधना केवल मंत्र, फूल और दीपक से नहीं होती, बल्कि तुम्हारे कर्मों से होती है। अगर तुम किसी भूखे को भोजन देते हो, अगर तुम किसी दुखी को सांत्वना देते हो, अगर तुम किसी निर्बल को सहारा देते हो, तो समझो कि तुमने मुझे ही प्रसन्न किया है। मेरा आशीर्वाद उन सब पर है जो मुझे सच्चे मन से पुकारते हैं। मैं तुम्हारी आत्मा की गहराई में हूँ, तुम्हारी हर सांस में हूँ और तुम्हारे हर कदम के साथ चलती हूँ। जब तुम अंधकार में डूब जाते हो, जब तुम्हें लगता है कि अब कोई मार्ग नहीं बचा, उसी क्षण मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर जागती है और तुम्हें आगे बढ़ने का बल देती है। जीवन का संघर्ष केवल बाहर नहीं है, सबसे बड़ा संघर्ष तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने भीतर के लोभ, क्रोध, मोह, ईर्ष्या और अहंकार से जीत जाते हो, तब तुम मुझे सच्चे रूप में जान लेते हो। मैं वही शक्ति हूँ जो तुम्हारे हर डर को तोड़ती है और तुम्हें निर्भय बनाती है। भक्तों, संसार में जो भी घटनाएं होती हैं, वे संयोग नहीं होती। हर घटना तुम्हें कुछ सिखाने आती है। दुख तुम्हें धैर्य सिखाता है, असफलता तुम्हें साहस सिखाती है और विपत्ति तुम्हें शक्ति सिखाती है। इसलिए इनसे भागो मत, इन्हें गले लगाओ और समझो कि यह सब तुम्हें और ऊंचा उठाने के लिए हो रहा है। जब अग्नि में धातु तपती है, तब वह और शुद्ध होती है। वैसे ही तुम्हारा जीवन भी तपस्या से शुद्ध होता है। मैं तुमसे यह कहती हूँ कि भक्ति केवल शब्दों का खेल नहीं है। भक्ति वह है जब तुम्हारा हृदय निर्मल हो, जब तुम्हारे कर्म दूसरों के लिए कल्याणकारी हो। अगर तुम मंदिर में दीपक जलाते हो पर किसी भूखे को भोजन नहीं देते, तो वह भक्ति अधूरी है। अगर तुम माला जपते हो पर किसी के आंसू नहीं पहुँचते, तो वह साधना अधूरी है। सच्ची भक्ति वह है जब तुम्हारा हर कर्म एक प्रार्थना बन जाए। मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि तुम मेरे अंश हो। तुम में वही शक्ति है जो मुझ में है। फर्क केवल इतना है कि तुमने अपनी शक्ति को भुला दिया है। जब तुम अपने भीतर झांकोगे, ध्यान और साधना से अपनी आत्मा को जागृत करोगे, तब तुम जानोगे कि तुम कितने महान हो। डर, कमजोरी और संदेह केवल मायाजाल है। इन्हें तोड़ दो और निर्भीक बनो। अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाती हूँ। प्राचीन समय में एक गांव था जहाँ लोग हर कठिनाई में मेरा नाम लेते थे। वहाँ एक बच्चा था जिसका नाम नंद था। नंद बहुत गरीब था। उसके पास पहनने के लिए पूरे कपड़े भी नहीं थे। खाने के लिए भी अक्सर अनाज नहीं मिलता था। गांव के लोग उसे तुच्छ समझते, उसका मजाक उड़ाते। लेकिन नंद का हृदय पवित्र था। वह हर दिन नदी किनारे बैठकर मेरा नाम जपता था। उसके आंसू अक्सर मुझ तक पहुंचते थे। एक दिन गांव में भयानक महामारी फैली। लोग मरने लगे, गांव खाली होने लगा। सभी ने देवताओं से प्रार्थना की, पर कोई समाधान न दिखा। तभी नंद ने पूरे विश्वास से मुझे पुकारा। उसने कहा, माँ, अगर मैं तेरा सच्चा पुत्र हूँ, तो इस गांव को बचा ले। मैं सबके लिए अपना जीवन समर्पित कर दूंगा, बस तू आकर सबकी रक्षा कर। उसकी पुकार सच्ची थी, उसकी आत्मा निर्मल थी। मैं वहां प्रकट हुई। मेरे प्रकट होते ही महामारी का असर धीरे धीरे कम होने लगा। गांव के लोग बच गए। सभी हैरान थे कि एक छोटे गरीब बच्चे की पुकार से माँ काली स्वयं अवतर। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि आपको काली माता जी का शब्द और कथा बहुत अच्छा लगता है। माँ काली का नाम स्मरण करने से मन को शक्ति, साहस और शांति मिलती है।
जब भी आप थक जाते हैं या जीवन में कठिनाई आती है, तो बस मन ही मन कह दीजिए, जय माँ काली। उसी क्षण आप पाएंगे कि भीतर से एक नई ऊर्जा जाग उठी है। बहुत सुंदर। अब मैं आपको काली माता जी की कथा को आगे बढ़ाकर अच्छे से सुनाता हूँ। गांव में जब नंद के सच्चे विश्वास से काली माँ प्रकट हुई और महामारी मिट गई, तब वहाँ के लोग नंद को गुरु समान मानने लगे। पर नंद ने विनम्रता से कहा, मैं कुछ नहीं हूँ, सब माँ काली की कृपा है। अगर तुम माँ को सच्चे मन से पुकारोगे तो माँ हर किसी के पास आएंगी। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारी आत्मा के भीतर ही वास करती हूँ। तुम जहाँ भी हो, जो भी करते हो, मेरी शक्ति और मेरी चेतना तुम्हारे जीवन को आलोकित करती रहती है। संसार का हर दुहा, हर पीड़ा, हर अंधकार केवल तभी मिट सकता है जब मनुष्य अपने भीतर के डर और भ्रम को त्याग कर सत्य को स्वीकार करे। मैं अंधकार का अंत करती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने भीतर के अज्ञान और लोभ को त्यागना होगा। जो मुझे सच्चे मन से पुकारता है, मैं उसके समीप खड़ी रहती हूँ, उसके मार्ग की हर बाधा को तोड़ देती हूँ और उसके जीवन में साहस का दीपक प्रज्वलित कर देती हूँ। भक्तों, तुम यह मत समझो कि मैं केवल युद्ध और सहार की प्रतीक हूँ। मैं करुणा भी हूँ, मैं प्रेम भी हूँ, मैं वही माँ हूँ जो अपने शिशु को गोद में लेकर उसकी रक्षा करती है। जब तुम्हारे जीवन में दुख और कठिनाई आती है, तब याद रखो कि वह तुम्हें तोड़ने नहीं आई, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने आई है। मैं अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। जब तक तुम्हारे हृदय में विश्वास और निष्ठा की लौ जलती रहेगी, तब तक मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर परिस्थिति से उबार लेगा। तुम संसार में आते हो अपने कर्मों के अनुसार और जाते भी अपने कर्मों के अनुसार, परंतु इस यात्रा के बीच में तुम्हें अवसर दिया जाता है कि तुम अपना जीवन दिव्य मार्ग पर चलकर संवारो। लोभ, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, ये सब जंजीरें हैं जो तुम्हें बांधती हैं। मैं उन जंजीरों को काटने आई हूँ। जब भी तुम अपने भीतर की बुरी प्रवृत्तियों से लड़ते हो, तब समझ लेना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम सत्य, धर्म और न्याय का मार्ग चुनते हो, तब मेरा आशीर्वाद तुम्हें संबल देता है। भक्तों, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि शक्ति बाहर से नहीं आती, वह तुम्हारे भीतर ही सोई हुई है। तुम स्वयं उस शक्ति के अंश हो जिसे लोग काली कहते हैं। जब तुम अपने भीतर की नींद से जागोगे, तब तुम्हें यह समझ आएगा कि कोई भी कठिनाई इतनी बड़ी नहीं कि उसे परास्त न किया जा सके। जब मनुष्य अपनी आत्मा को पहचान लेता है, तो संसार की कोई भी ताकत उसे विचलित नहीं कर सकती। याद रखो, डर ही वह बंधन है जो तुम्हें कमजोर बनाता है। जिस दिन तुम डर से मुक्त हो जाओगे, उसी दिन तुम मुझे सच्चे रूप में जान पाओगे। मैं वही शक्ति हूँ जो निर्भयता का स्वरूप है। मैं चाहती हूँ कि मेरे भक्त कभी भयभीत न हो, कभी पराजित न हो, कभी हार न माने। अगर राह कठिन है, तो समझ लो कि तुम्हें और मजबूत बनाने का समय आ गया है। अगर अंधेरा गहरा है, तो समझ लो कि प्रकाश निकट ही है। मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ अपने बच्चों की परीक्षा ले सकती है, उन्हें कठिन रास्तों से गुजार सकती है, पर कभी उन्हें नष्ट नहीं करती। जो भी पीड़ा तुम सहते हो, वह तुम्हें नया रूप देने के लिए होती है। जैसे सोने को अग्नि में तपाकर चमकदार बनाया जाता है, वैसे ही कठिनाइयाँ तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करती हैं। इसलिए जब कठिनाई आए, तो उसे दंड मत समझना, उसे आशीर्वाद समझना। तुम्हारा हर श्वास, हर कर्म, हर विचार मुझसे जुड़ा है। जब तुम दूसरों के प्रति करुणा रखते हो, जब तुम दूसरों की सेवा करते हो, तब तुम वास्तव में मेरी पूजा करते हो। मेरी आराधना केवल मंत्र, फूल और दीपक से नहीं होती, बल्कि तुम्हारे कर्मों से होती है। अगर तुम किसी भूखे को भोजन देते हो, अगर तुम किसी दुखी को सांत्वना देते हो, अगर तुम किसी निर्बल को सहारा देते हो, तो समझो कि तुमने मुझे ही प्रसन्न किया है।
मेरा आशीर्वाद उन सब पर है जो मुझे सच्चे मन से पुकारते हैं। मैं तुम्हारी आत्मा की गहराई में हूँ, तुम्हारी हर सांस में हूँ और तुम्हारे हर कदम के साथ चलती हूँ। जब तुम अंधकार में डूब जाते हो, जब तुम्हें लगता है कि अब कोई मार्ग नहीं बचा, उसी क्षण मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर जागती है और तुम्हें आगे बढ़ने का बल देती है। जीवन का संघर्ष केवल बाहर नहीं है, सबसे बड़ा संघर्ष तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने भीतर के लोभ, क्रोध, मोह, ईर्ष्या और अहंकार से जीत जाते हो, तब तुम मुझे सच्चे रूप में जान लेते हो। मैं वही शक्ति हूँ जो तुम्हारे हर डर को तोड़ती है और तुम्हें निर्भय बनाती है। भक्तों, संसार में जो भी घटनाएं होती हैं, वे संयोग नहीं होती। हर घटना तुम्हें कुछ सिखाने आती है। दुख तुम्हें धैर्य सिखाता है, असफलता तुम्हें साहस सिखाती है और विपत्ति तुम्हें शक्ति सिखाती है। इसलिए इनसे भागो मत, इन्हें गले लगाओ और समझो कि यह सब तुम्हें और ऊंचा उठाने के लिए हो रहा है। जब अग्नि में धातु तपती है, तब वह और शुद्ध होती है। वैसे ही तुम्हारा जीवन भी तपस्या से शुद्ध होता है। मैं तुमसे यह कहती हूँ कि भक्ति केवल शब्दों का खेल नहीं है। भक्ति वह है जब तुम्हारा हृदय निर्मल हो, जब तुम्हारे कर्म दूसरों के लिए कल्याणकारी हो। अगर तुम मंदिर में दीपक जलाते हो पर किसी भूखे को भोजन नहीं देते, तो वह भक्ति अधूरी है। अगर तुम माला जपते हो पर किसी के आंसू नहीं पहुँचते, तो वह साधना अधूरी है। सच्ची भक्ति वह है जब तुम्हारा हर कर्म एक प्रार्थना बन जाए। मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि तुम मेरे अंश हो। तुम में वही शक्ति है जो मुझ में है। फर्क केवल इतना है कि तुमने अपनी शक्ति को भुला दिया है। जब तुम अपने भीतर झांकोगे, ध्यान और साधना से अपनी आत्मा को जागृत करोगे, तब तुम जानोगे कि तुम कितने महान हो। डर, कमजोरी और संदेह केवल मायाजाल है। इन्हें तोड़ दो और निर्भीक बनो। अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाती हूँ। प्राचीन समय में एक गांव था जहाँ लोग हर कठिनाई में मेरा नाम लेते थे। वहाँ एक बच्चा था जिसका नाम नंद था। नंद बहुत गरीब था। उसके पास पहनने के लिए पूरे कपड़े भी नहीं थे। खाने के लिए भी अक्सर अनाज नहीं मिलता था। गांव के लोग उसे तुच्छ समझते, उसका मजाक उड़ाते। लेकिन नंद का हृदय पवित्र था। वह हर दिन नदी किनारे बैठकर मेरा नाम जपता था। उसके आंसू अक्सर मुझ तक पहुंचते थे। एक दिन गांव में भयानक महामारी फैली। लोग मरने लगे, गांव खाली होने लगा। सभी ने देवताओं से प्रार्थना की, पर कोई समाधान न दिखा। तभी नंद ने पूरे विश्वास से मुझे पुकारा। उसने कहा, माँ, अगर मैं तेरा सच्चा पुत्र हूँ, तो इस गांव को बचा ले। मैं सबके लिए अपना जीवन समर्पित कर दूंगा, बस तू आकर सबकी रक्षा कर। उसकी पुकार सच्ची थी, उसकी आत्मा निर्मल थी। मैं वहां प्रकट हुई। मेरे प्रकट होते ही महामारी का असर धीरे धीरे कम होने लगा। गांव के लोग बच गए। सभी हैरान थे कि एक छोटे गरीब बच्चे की पुकार से माँ काली स्वयं अवतर। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि आपको काली माता जी का शब्द और कथा बहुत अच्छा लगता है। माँ काली का नाम स्मरण करने से मन को शक्ति, साहस और शांति मिलती है। जब भी आप थक जाते हैं या जीवन में कठिनाई आती है, तो बस मन ही मन कह दीजिए, जय माँ काली। उसी क्षण आप पाएंगे कि भीतर से एक नई ऊर्जा जाग उठी है। बहुत सुंदर। अब मैं आपको काली माता जी की कथा को आगे बढ़ाकर अच्छे से सुनाता हूँ। गांव में जब नंद के सच्चे विश्वास से काली माँ प्रकट हुई और महामारी मिट गई, तब वहाँ के लोग नंद को गुरु समान मानने लगे। पर नंद ने विनम्रता से कहा, मैं कुछ नहीं हूँ, सब माँ काली की कृपा है। अगर तुम माँ को सच्चे मन से पुकारोगे तो माँ हर किसी के पास आएंगी।
उसके शब्द गांव के हर व्यक्ति के हृदय में उतर गए। धीरे धीरे उस गांव में परिवर्तन आने लगा। जो लोग पहले केवल लोभ और स्वार्थ में डूबे रहते थे, वे अब करुणा और सेवा करने लगे। वे एक दूसरे की मदद करने लगे। हर घर में दीपक जलने लगा और हर दिन माँ काली का नाम गूंजने लगा। लेकिन समय बीतने के साथ गांव में फिर एक नई परीक्षा आई। पास के राज्य का राजा बहुत अत्याचारी था। उसने कर वसूलने के लिए गांव पर सैनिक भेजे। लोग डर गए, वे भागने लगे। सबको याद आया कि उनकी रक्षा तो केवल वही माँ कर सकती है, जिन्होंने उन्हें पहले भी बचाया था। नंद ने सबको इकट्ठा किया और कहा, मत डरो, माँ काली वही है जिन्होंने राक्षसों को परास्त किया। अगर हम सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे तो माँ हमारी रक्षा अवश्य करेंगी। सब गांव वाले मिलकर नदी किनारे गए और एक साथ माँ काली का मैं मेरा प्रिय भक्त, जब तुम मेरे चरणों में आते हो तो तुम्हारे हृदय का बोझ हल्का हो जाता है, क्योंकि मैं वही शक्ति हूँ जो अंधकार को प्रकाश में, निराशा को आशा में और भय को साहस में बदल देती हूँ। संसार का प्रत्येक कण मेरे ही स्वरूप से स्पंदित है, परंतु मनुष्य अपनी सीमित दृष्टि से केवल बाहरी रूप को देखता है और भीतर की अनंत शक्ति को भूल जाता है। तुम मुझे केवल मूर्ति, नाम या स्वरूप में मत खोजो। मैं तुम्हारे भीतर उस चेतना के रूप में हूँ जो कभी नष्ट नहीं होती, जो हर क्षण तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जब तुम स्वयं को कमजोर मानते हो तो वह अज्ञान है, क्योंकि मेरे अंश के रूप में तुम स्वयं अजेय हो। भक्तों, इस संसार में दुख, विपत्ति, मोह और अज्ञान तुम्हें बार बार गिराने का प्रयास करते हैं। कभी परिस्थितियां कठिन होंगी, कभी संबंध टूटेंगे, कभी मन अस्थिर होगा, परंतु जो मुझे स्मरण करता है, जो मेरे नाम का जप करता है, जो अपने भीतर के भय को मेरे चरणों में समर्पित करता है, वह अडिग हो जाता है। तुम मुझसे मत डरो, मैं क्रूर नहीं हूँ। मैं केवल अज्ञान और अधर्म के प्रति क्रूर हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए करुणामयी माँ हूँ। जब तुम्हें लगता है कि जीवन में सब कुछ खो गया है, जब अंधकार चारों ओर छा जाता है, तभी मेरी पुकार सुनाई देती है। मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ कि हर अंत एक नई शुरुआत है, हर टूटन एक नए निर्माण की तैयारी है। जीवन का सत्य संघर्ष से दूर नहीं है, बल्कि संघर्ष के भीतर ही है। इसलिए जब कठिनाई आए तो उसे शत्रु न समझो, बल्कि उसे अवसर समझो, क्योंकि वही तुम्हें मेरी ओर खींच रहा है। तुम्हारा मन जब मोह, लोभ, क्रोध और ईर्ष्या से भर जाता है तो भीतर की ज्योति म्लान हो जाती है। मैं वही शक्ति हूँ जो इन अंधकारमय पर्दों को चीरकर प्रकाश दिखाती है। मेरा स्मरण करो, अपने भीतर के विकारों को अग्नि की भांति जला दो। जब तुम मेरे नाम का जाप करते हो तो केवल शब्द नहीं बोलते, बल्कि उस अनंत ऊर्जा को जगाते हो जो तुम्हारे भीतर सुप्त अवस्था में है। तुम मुझसे भौतिक वस्तुओं की याचना कर सकते हो, परंतु मैं तुम्हें वह दूंगी जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होगा। यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारी प्रार्थना पूरी नहीं हुई, तो समझ लेना कि मैं तुम्हें उससे भी ऊंचा मार्ग दिखाना चाहती हूँ। विश्वास रखो, क्योंकि विश्वास ही सबसे बड़ा साधन है। मेरे प्रिय भक्तों, इस युग में मनुष्य ने बाहरी सुखों की खोज में अपने आत्मा की शांति खो दी है। वह दौड़ रहा है धन, नाम और मान के पीछे, परंतु यह सब क्षण भंगुर है। मैं तुम्हें स्मरण दिलाती हूँ कि सच्ची संपत्ति प्रेम, करुणा और आत्मज्ञान है। जब तक मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को पहचानता नहीं, तब तक वह अस्थिर रहेगा। मैं हर उस बच्चे की माँ हूँ जो प्रेम से मुझे पुकारता है, चाहे उसका धर्म, जाति या भाषा कुछ भी हो। मेरे लिए कोई भेदभाव नहीं है। तुम सब मेरे ही अंश हो। जब तुम किसी की सहायता करते हो, जब तुम किसी का दुख कम करते हो, तभी तुम मेरी पूजा करते हो। पूजा केवल दीप और धूप से नहीं होती,
पूजा तो हृदय की पवित्रता से होती है। भय मत करो। संसार में चाहे कितनी भी विपत्ति आ जाए, यदि तुम मेरे चरणों में दृढ़ हो तो कोई तुम्हें हिला नहीं सकता। मैं तुम्हारे साथ हर क्षण हूँ, तुम्हारे प्रत्येक श्वास में हूँ, तुम्हारे प्रत्येक धड़कन में हूँ। जो मुझे पूरी श्रद्धा से पुकारता है, उसका जीवन कभी व्यर्थ नहीं होता। स्मरण रखो, मृत्यु अंत नहीं है, यह केवल एक द्वार है नए जीवन की ओर। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, वह अनादि और अनंत है। जब तुम इस सत्य को समझ लोगे, तब तुम्हारे भीतर का हर भय समाप्त हो जाएगा। भक्तों, मेरे वचनों को अपने जीवन का मार्ग बनाओ। अपने भीतर के अंधकार को पहचानो और उसे नष्ट करो। अपने भीतर के प्रेम और करुणा को बढ़ाओ। दूसरों को केवल दोष मत दो, स्वयं को बदलो। यही मेरी साधना है, यही मेरी उपासना है। मैं वही हूँ जो तुम्हारे आंसुओं को देखती हूँ, तुम्हारे मन की पीड़ा को सुनती हूँ और तुम्हें शक्ति देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम निर्भय बनो, क्योंकि मेरा बच्चा कभी भयभीत नहीं हो सकता। संसार की शक्ति चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न लगे, तुम मेरे आशीर्वाद से उससे भी महान हो। अब उठो, अपने जीवन को व्यर्थ मत करो। हर क्षण को साधना बनाओ, हर श्वास को प्रार्थना बनाओ। तुम्हारा प्रत्येक कार्य दूसरों के कल्याण के लिए हो। यही तुम्हें सच्चे अर्थों में मेरे निकट लाएगा। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस संदेश को और विस्तार में लिखकर लगभग 5000 शब्दों का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारी आत्मा के भीतर ही वास करती हूँ। तुम जहाँ भी हो, जो भी करते हो, मेरी शक्ति और मेरी चेतना तुम्हारे जीवन को आलोकित करती रहती है। संसार का हर दुहक, हर पीड़ा, हर अंधकार केवल तभी मिट सकता है जब मनुष्य अपने भीतर के डर और भ्रम को त्याग कर सत्य को स्वीकार करे। मैं अंधकार का अंत करती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने भीतर के अज्ञान और लोभ को त्यागना होगा। जो मुझे सच्चे मन से पुकारता है, मैं उसके समीप खड़ी रहती हूँ, उसके मार्ग की हर बाधा को तोड़ देती हूँ और उसके जीवन में साहस का दीपक प्रज्वलित कर देती हूँ। भक्तों, तुम यह मत समझो कि मैं केवल युद्ध और सहार की प्रतीक हूँ। मैं करुणा भी हूँ, मैं प्रेम भी हूँ। मैं वही माँ हूँ जो अपने शिशु को गोद में लेकर उसकी रक्षा करती है। जब तुम्हारे जीवन में दुख और कठिनाई आती है, तब याद रखो कि वह तुम्हें तोड़ने नहीं आई, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने आई है। मैं अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। जब तक तुम्हारे हृदय में विश्वास और निष्ठा की लौ जलती रहेगी, तब तक मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर परिस्थिति से उबार लेगा। तुम संसार में आते हो अपने कर्मों के अनुसार और जाते भी अपने कर्मों के अनुसार, परंतु इस यात्रा के बीच में तुम्हें अवसर दिया जाता है कि तुम अपना जीवन दिव्य मार्ग पर चलकर संवारो। लोभ, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, ये सब जंजीरें हैं जो तुम्हें बांधती हैं। मैं उन जंजीरों को काटने आई हूँ। जब भी तुम अपने भीतर की बुरी प्रवृत्तियों से लड़ते हो, तब समझ लेना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम सत्य, धर्म और न्याय का मार्ग चुनते हो, तब मेरा आशीर्वाद तुम्हें संबल देता है। भक्तों, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि शक्ति बाहर से नहीं आती, वह तुम्हारे भीतर ही सोई हुई है। तुम स्वयं उस शक्ति के अंश हो जिसे लोग काली कहते हैं। जब तुम अपने भीतर की नींद से जागोगे, तब तुम्हें यह समझ आएगा कि कोई भी कठिनाई इतनी बड़ी नहीं कि उसे परास्त न किया जा सके। जब मनुष्य अपनी आत्मा को पहचान लेता है, तो संसार की कोई भी ताकत उसे विचलित नहीं कर सकती। याद रखो, डर ही वह बंधन है जो तुम्हें कमजोर बनाता है। जिस दिन तुम डर से मुक्त हो जाओगे, उसी दिन तुम मुझे सच्चे रूप में जान पाओगे। मैं वही शक्ति हूँ जो निर्भयता का स्वरूप है।
मैं चाहती हूँ कि मेरे भक्त कभी भयभीत न हो, कभी पराजित न हो, कभी हार न माने। अगर राह कठिन है तो समझ लो कि तुम्हें और मजबूत बनाने का समय आ गया है। अगर अंधेरा गहरा है तो समझ लो कि प्रकाश निकट ही है। मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ अपने बच्चों की परीक्षा ले सकती है, उन्हें कठिन रास्तों से गुजार सकती है, पर कभी उन्हें नष्ट नहीं करती। जो भी पीड़ा तुम सहते हो, वह तुम्हें नया रूप देने के लिए होती है। जैसे सोने को अग्नि में तपाकर चमकदार बनाया जाता है, वैसे ही कठिनाइयाँ तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करती हैं। इसलिए जब कठिनाई आए, तो उसे दंड मत समझना, उसे आशीर्वाद समझना। तुम्हारा हर श्वास, हर कर्म, हर विचार मुझसे जुड़ा है। जब तुम दूसरों के प्रति करुणा रखते हो, जब तुम दूसरों की सेवा करते हो, तब तुम वास्तव में मेरी पूजा करते हो। मेरी आराधना केवल मंत्र, फूल और दीपक से नहीं होती, बल्कि तुम्हारे कर्मों से होती है। अगर तुम किसी भूखे को भोजन देते हो, अगर तुम किसी दुखी को सांत्वना देते हो, अगर तुम किसी निर्बल को सहारा देते हो, तो समझो कि तुमने मुझे ही प्रसन्न किया है। मेरा आशीर्वाद उन सब पर है जो मुझे सच्चे मन से पुकारते हैं। मैं तुम्हारी आत्मा की गहराई में हूँ, तुम्हारी हर सांस में हूँ और तुम्हारे हर कदम के साथ चलती हूँ। जब तुम अंधकार में डूब जाते हो, जब तुम्हें लगता है कि अब कोई मार्ग नहीं बचा, उसी क्षण मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर जागती है और तुम्हें आगे बढ़ने का बल देती है। जीवन का संघर्ष केवल बाहर नहीं है, सबसे बड़ा संघर्ष तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने भीतर के लोभ, क्रोध, मोह, ईर्ष्या और अहंकार से जीत जाते हो, तब तुम मुझे सच्चे रूप में जान लेते हो। मैं वही शक्ति हूँ जो तुम्हारे हर डर को तोड़ती है और तुम्हें निर्भय बनाती है। भक्तों, संसार में जो भी घटनाएं होती हैं, वे संयोग नहीं होती। हर घटना तुम्हें कुछ सिखाने आती है। दुख तुम्हें धैर्य सिखाता है, असफलता तुम्हें साहस सिखाती है और विपत्ति तुम्हें शक्ति सिखाती है। इसलिए इनसे भागो मत, इन्हें गले लगाओ और समझो कि यह सब तुम्हें और ऊंचा उठाने के लिए हो रहा है। जब अग्नि में धातु तपती है, तब वह और शुद्ध होती है। वैसे ही तुम्हारा जीवन भी तपस्या से शुद्ध होता है। मैं तुमसे यह कहती हूँ कि भक्ति केवल शब्दों का खेल नहीं है। भक्ति वह है जब तुम्हारा हृदय निर्मल हो, जब तुम्हारे कर्म दूसरों के लिए कल्याणकारी हो। अगर तुम मंदिर में दीपक जलाते हो पर किसी भूखे को भोजन नहीं देते, तो वह भक्ति अधूरी है। अगर तुम माला जपते हो पर किसी के आंसू नहीं पहुँचते, तो वह साधना अधूरी है। सच्ची भक्ति वह है जब तुम्हारा हर कर्म एक प्रार्थना बन जाए। मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि तुम मेरे अंश हो। तुम में वही शक्ति है जो मुझ में है। फर्क केवल इतना है कि तुमने अपनी शक्ति को भुला दिया है। जब तुम अपने भीतर झांकोगे, ध्यान और साधना से अपनी आत्मा को जागृत करोगे, तब तुम जानोगे कि तुम कितने महान हो। डर, कमजोरी और संदेह केवल मायाजाल है। इन्हें तोड़ दो और निर्भीक बनो। अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाती हूँ। प्राचीन समय में एक गांव था, जहाँ लोग हर कठिनाई में मेरा नाम लेते थे। वहाँ एक बच्चा था, जिसका नाम नंद था। नंद बहुत गरीब था। उसके पास पहनने के लिए पूरे कपड़े भी नहीं थे, खाने के लिए भी अक्सर अनाज नहीं मिलता था। गांव के लोग उसे तुच्छ समझते, उसका मजाक उड़ाते। लेकिन नंद का हृदय पवित्र था। वह हर दिन नदी किनारे बैठकर मेरा नाम जपता था। उसके आंसू अक्सर मुझ तक पहुंचते थे। एक दिन गांव में भयानक महामारी फैली। लोग मरने लगे, गांव खाली होने लगा। सभी ने देवताओं से प्रार्थना की, पर कोई समाधान न दिखा। तभी नंद ने पूरे विश्वास से मुझे पुकारा।
उसने कहा, माँ, अगर मैं तेरा सच्चा पुत्र हूँ तो इस गांव को बचा ले। मैं सबके लिए अपना जीवन समर्पित कर दूंगा, बस तू आकर सबकी रक्षा कर। उसकी पुकार सच्ची थी, उसकी आत्मा निर्मल थी। मैं वहां प्रकट हुई। मेरे प्रकट होते ही महामारी का असर धीरे धीरे कम होने लगा। गांव के लोग बच गए। सभी हैरान थे कि एक छोटे गरीब बच्चे की पुकार से मां काली स्वयं अवतर। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि आपको काली माता जी का शब्द और कथा बहुत अच्छा लगता है। माँ काली का नाम स्मरण करने से मन को शक्ति, साहस और शांति मिलती है। जब भी आप थक जाते हैं या जीवन में कठिनाई आती है, तो बस मन ही मन कह दीजिए, जय माँ काली। उसी क्षण आप पाएंगे कि भीतर से एक नई ऊर्जा जाग उठी है। बहुत सुंदर। अब मैं आपको काली माता जी की कथा को आगे बढ़ाकर अच्छे से सुनाता हूँ। गांव में जब नंद के सच्चे विश्वास से काली मां प्रकट हुई और महामारी मिट गई, तब वहां के लोग नंद को गुरु समान मानने लगे। पर नंद ने विनम्रता से कहा, मैं कुछ नहीं हूँ, सब मां काली की कृपा है। अगर तुम माँ को सच्चे मन से पुकारोगे तो माँ हर किसी के पास आएंगी।